यह कहानी है भानु और उसके गधे की। भानु एक किसान था जिसके पास एक छोटी सी जमीन थी जहां वह हर दिन कड़ी मेहनत करके फसल उगाता था। भानु के पास खेती करने के लिए एक गधा था जिसका नाम चेतक था। चेतक दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद खेत में हल चलाता था। भानु चेतक के पास बैठकर बातें करता था। खेत जोतने के बाद खेत के एक तरफ पेड़ की ठंडी छाया में चेतक से बातें करते हुए बोला, हाँ मेरे दोस्त चेतक, आज का काम पूरा हो गया। मेरा समर्थन करने के लिए धन्यवाद दोस्त। धन्यवाद। अब आप थक गए होंगे, आराम करें। भानु बहुत खुश और संतुष्ट थी, लेकिन भानु की खुशी उसके पड़ोसी विक्रम से देखी नहीं गई। वैसे विक्रम बहुत अमीर व्यक्ति था, उसका खेत भी बड़ा था और उसके पास खेत जोतने के लिए एक मशीन भी थी। लेकिन वह हमेशा यही सोचता था कि आखिर यह भानु इतनी छोटी सी जमीन पर खेती करके खुश कैसे रहता है। मेरी जमीन बहुत बड़ी है और मेरा अनाज बहुत ज्यादा था, फिर भी मैं उस पैसे से संतुष्ट नहीं हो सकता। शायद यह गधा ही उसकी खुशी का कारण है। जब देखो तब वह गधे से बातें करता रहता है। विक्रम भानु के पास गया। अरे भानु भाई, मुझे एक गधा खरीदना है। लेकिन भाई आपके पास खेत जोतने के लिए मशीन तो है। वो तो है, लेकिन ऐसा है कि सारा काम मशीन से नहीं हो रहा है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मुझे केवल एक ही गधा खरीदना चाहिए। तो खरीद लीजिए। मुझे तुम्हारा गधा पसंद है। क्या तुम इसे मुझे बेचोगे? मैं तुम्हें इसके लिए अच्छी कीमत दूंगा। नहीं नहीं भाई, बुरा मत मानना, लेकिन मैं अपना गधा नहीं बेचना चाहता। आप कृपया कोई दूसरा गधा ढूंढ लीजिए। विक्रम अपने खेत पर वापस आया और सोचने लगा, हो न हो, इसके गधे में कुछ तो है जिसे भानु बेचना नहीं चाहता। लेकिन मैं इसके गधे के साथ रहूंगा। अगर इसके पास जमीन नहीं है तो यह खेती कैसे करेगा और अपना गधा मुझे बेच देगा। उस रात विक्रम ने भानु के सारे खेत छुपा दिए और जला दिए। अगले दिन जब भानु ने अपने खेत देखे तो फूट फूट कर रोया। हे भगवान, यह क्या कर दिया? अब मैं खेती कैसे करूंगा? विक्रम भानु ऐसी हालत देखकर बहुत खुश हुए। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। मैं देखता हूँ कि अब वह अपने प्रिय गधे को नहीं बेचता। विक्रम नाम मेरा विक्रम है। कुछ दिन बीत गए हैं और भानु अपने पास मौजूद सिक्कों को गिन रहा है। मेरे पास केवल 15 चांदी के सिक्के हैं। इनसे ही कुछ समय और मेरा घर चल पाएगा। मुझे चेतक को बेच देना चाहिए। क्या उसका नया मालिक उसे पर्याप्त भोजन? ऐसा विचार कर भानु चेतक को लेकर बाजार की ओर निकल पड़े। भानु के हाथ में सिक्कों का एक बंडल था। कुछ देर चलने के बाद भानु ने सोचा कि मेरे पास तो केवल 15 चांदी के सिक्के हैं। अगर कोई इन्हें लूट लेगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। बेहतर होगा कि मैं यह गठरी चेतक के गले में बांध दूं। भानु ने सिक्कों की थैली चेतक के गले में बांध दी। कुछ दूर चलने के बाद भानु एक ढाबे पर रुका। उसने वहां कुछ खाने का सोचा और चेतक को बाहर एक पेड़ से बांध दिया। जब भानु खाना खा रहा था तभी ढाबे का मालिक बाहर आया और वह चेतक को देख रहा था। तभी चेतक के गले से एक चांदी का सिक्का गिर गया और ढाबे का मालिक चौंक गया। अरे, यह कैसा गधा है जो चांदी के सिक्के दे रहा है? तभी एक और सिक्का नीचे गिरा। अब ढाबे के मालिक को यकीन हो गया कि न हो यह जादुई गधा है। अरे, यह एक जादुई गधा है। शायद इसके मालिक को इसके बारे में पता नहीं है। भानु चेतक के पास पहुंचा और चेतक की रस्सी खोलने लगा। तभी ढाबे का मालिक भी वहां आ गया। क्या आप इस गधे को बेचना चाहते हैं? जी हाँ सर, मुझे इसे बेचना पड़ेगा, लेकिन मुझे यह बहुत पसंद है। मेरी खुशी दुल्हन की साथी है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं?
हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इस गधे को 1500 चांदी के सिक्के दे सकता हूँ। क्या 1500 चांदी के सिक्के? हाँ हाँ, दे दो। ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है। भानु को गधे के बदले 1200 चांदी के सिक्के मिले। भानु सिक्के लेकर बाजार गया और उसने 4 भैंसें खरीदी। भानु बहुत खुश था। उस भैंस को लेकर गांव के लोटा भानु ने भैंस खोली और दूध का कारोबार करने लगे। धीरे धीरे भानु अमीर हो गया और उसका पड़ोसी ईर्ष्या से मर रहा था। भानु का गधा उसके लिए जादुई गधा साबित हुआ।